डियर स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में आपसे फल के निर्माण और बीज के निर्माण के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका असंग जनन, या इसे हम नाम देते हैं आपका असंग जननता बोलते हैं। इसको इंग्लिश में एपोमिक्सिस नाम देते हैं। अब ये स्पेशली होता क्या है, ये एपोमिक्सिस कौन सी फेनामेना है, कौन सी विधि है जिसके ज़रिए हम रिप्रोडक्शन पार्ट में इनका रोल जो होता है दिखाई देता है, या इसको रोल को हम दिखाते हैं किस तरह से। तो स्पेशली होता क्या इसमें, सबसे पहले जो हमारा एपोमिक्सिस है, इस एपोमिक्सिस को 1908 में, जो हमारा एपोमिक्सिस होता है इसको 1908 में एक साइंटिस्ट हैं विंकलर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की। एपोमिक्सिस की इन्होंने क्या किया, आपका सबसे पहले डिस्कवरी किया, इसकी खोज किया कि एपोमिक्सिस होता क्या है, इसके शब्द को डिस्कवर किया। अब एपोमिक्सिस होता क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे पौधे होते हैं, पौधों के जीवन चक्र में जो हमारे पौधे होते हैं, उन पौधों के लाइफ साइकिल में स्पेशली क्या होता है, संयुग्मन या अर्धसूत्री विभाजन के अनुपस्थिति में, दैट मीन्स न तो संयुग्मन होगा न तो क्या होगा आपका अर्धसूत्री विभाजन। तो उसकी अनुपस्थिति में अगर क्या होता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो उस नए पौधे के निर्माण प्रक्रिया को हम नाम देते हैं आपका असंग जनन कहते हैं। और जिन पौधों में यह प्रक्रिया आपकी चलती है, उन पौधों को हम नाम देते हैं आपका असंगजनक या असंगजनिक पौधे नाम देते हैं। तो स्पेशली क्या होता है आपका इसमें, या उन्हें हम असंग जनन नाम देते हैं, और ये क्रिया को नाम देंगे आपका असंग जननिक बोलेंगे। तो स्पेशली इसमें हम ये बताएंगे कि जो नए नए पौधे बन रहे हैं, जो नए नए पौधों का निर्माण हो रहा है, वो नए नए पौधों में स्पेशली संयुग्मन या कह लीजिए हमारा अर्धसूत्री विभाजन। तो संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में यदि नए पौधे का फॉर्मेशन हो जा रहा है, यानी कहने का मतलब नए पौधे बन जा रहे हैं या नए पौधों का निर्माण होता है, नए पौधे जनरेट करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं क्या, आपका असंग जनन कहते हैं। क्लियर। और इस असंग जनन प्रक्रिया को स्पेशली विंकलर साहब ने 1908 में डिस्कवर किया। इन्होंने बताया कि असंग जनन में होता क्या है कि जो नए नए पौधे बनते हैं, जितने भी आपके पौधे होते हैं, उनके लाइफ साइकिल में ये दो तरह की क्रियाएं चलती हैं, एक संयुग्मन की और दूसरा क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन की। तो इसमें कह रहा था या तो संयुग्मन और आपका अर्धसूत्री विभाजन, इन दोनों प्रक्रियाओं की अनुपस्थिति में जब नए पौधों का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसी को नाम देते हैं क्या, आपका असंग जनन कहते हैं। और ये असंग जनन प्रक्रिया जो होती है, जिन पौधों में होता है उन्हें हम नाम देते हैं आपका असंग जनन पौधे बोलते हैं, या असंग जनन पौधे नाम देते हैं। क्लियर। और ये स्पेशली क्या होता है आपका, दो तरह का होता है, एक हमारा कायिक जनन और दूसरा क्या होता है आपका अनिषेक बीजाणुता। क्लियर। तो आइए इसमें हम सबसे पहले यहां पर डिस्कस करते हैं कि स्पेशली होता क्या है। जो हमारा ये एपोमिक्सिस होता है, एपोमिक्सिस शब्द की खोज सबसे पहले विंकलर नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। देखिए यहां पर एपोमिक्सिस शब्द की खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। विंकलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्लियर। अब इसमें हम डिफाइन कैसे करेंगे इनको,
क्या बताएंगे भैया कि पौधों के जीवन चक्र में जब नए पौधों का निर्माण संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में होता है तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या आपका असंगजनन, दैट मीन्स एपोमिक्सिस नाम देते हैं। क्लियर। तो यहां पर देखिए पौधे के जीवन चक्र में पौधे के जीवन चक्र में संयुग्मन या अर्धसूत्री विभाजन, संयुग्मन या अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण होता है। नए पौधे का निर्माण होता है उसे असंगजनन कहते हैं। उसे असंगजनन कहते हैं। क्लियर। उसे असंगजनन कहते हैं। ये अब देखेंगे स्पेशली इसमें होता क्या है। जो हमारा ये एपोमिक्सिस होता है इस पौधों के जीवन चक्र में जितनी भी इनकी लाइफ साइकिल होती है, इस लाइफ साइकिल में स्पेशली क्या होता है संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन। तो संयुग्मन में होता क्या है कि संयुग्मन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नर और मादा के गैमीट या युग्मक जब आपस में फ्यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को नाम देते हैं संयुग्मन, अर्थात युग्मकों का आपस में संयोजित होना। क्लियर। और यहां पर जब संयुग्मन प्रोसेस होगा तो उसमें आधा भाग जो होता है मेल से और आधा भाग जो होते हैं फीमेल से आते हैं, अर्थात आधा गुणसूत्र क्या होता है मेल से और आधा गुणसूत्र आपका फीमेल से, जो हमारे फीमेल युग्मक होते हैं उनसे आकर के आप में संयुग्मित होते हैं, जुड़ जाते हैं। उस प्रोसेस को नाम देते हैं आपका संयुग्मन। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि विभाजन प्रक्रिया में विभाजन तो होगा, कोशिकाओं का बंटवारा तो होता है, लेकिन यहां पर क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं सेम ना होकर के हाफ हाफ हो जाते हैं। तो कह रहे हैं इन दोनों प्रक्रिया की अनुपस्थिति में, जब दोनों प्रक्रियाओं की अनुपस्थिति में नए पौधों का निर्माण होता है तो उसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या आपका असंगजनन कहते हैं। क्लियर इतनी बातें। या इसे हम असंगजननता नाम दे सकते हैं, असंगजनता, जननता। ठीक है। आगे चलेंगे इसमें हम। अब हमारा इसमें स्पेशली होता क्या है कि जिन पौधों में ये प्रक्रिया जिन पौधों में होता है उसे हम असंगजनक पौधे नाम देते हैं। क्लियर। या उसे हम असंगजनिक कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि यह असंगजनन की प्रक्रिया जिन पौधों में होती है उसे हम नाम देते हैं आपका असंगजनिक पौधे के नाम से जानते हैं। और ये एपोमिक्सिस प्रक्रिया जो होती दो प्रकार की होती है। तो आइए इसमें हम देखते हैं असंगजनन की प्रक्रिया जिन पौधों में होती है, जिन पौधों में होती है
होती है उसे असंगजनिक कहते हैं। क्लियर? असंगजनिक कहते हैं। अब हमारी जो एपोमिक्सिस की प्रक्रिया होती है, एपोमिक्सिस की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। दो प्रकार से होती है। कौन कौन दो प्रकार से होती हैं? नंबर 1 कायिक जनन, नंबर 1 कायिक जनन, और नंबर 2 इसमें क्या है? नंबर 1 कायिक जनन, नंबर 2 अनिषेक बीजाणुता या अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता, ये दो तरह की प्रक्रियाएं जो होती हैं ये हमारे एपोमिक्सिस में संपन्न होती हैं। एक को हम नाम देते हैं आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरे को कहते हैं आपका एगैमोस्पर्मी। क्लियर? तो यहां पर हम नाम दे देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या है आपका एगैमोस्पर्मी। ठीक है? ये दो तरह की प्रोसेस आपके चलते हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए, इसमें एपोमिक्सिस को सबसे पहले विंकलर नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और बताया कि पौधों के जीवन चक्र में संयुग्मन या अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में यदि नए पौधे का निर्माण होता है तो उसे नाम देते हैं आपका हम असंगजनन कहते हैं। असंगजन की प्रक्रिया जिन पौधों में होती उसे हम असंगजनिक कहते हैं। एपोमिक्सिस की प्रक्रिया जो होती मोस्टली दो प्रकार से होती है, एक आपका कायिक जनन, दूसरा आपका अनिषेक बीजता। तो आइए इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले आपका कायिक जनन के बारे में। स्पेशली हमारा कायिक जनन होता क्या है इसको हम देखते हैं। तो स्पेशली होता क्या है कायिक जनन में, यहाँ पहली बात तो आप असंगजनन में या असंगजननता में आपने देखा क्या कि संयुग्मन या कह लीजिए कि आपका अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में, अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में जब नए पौधे का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसी को नाम देते हैं क्या आपका स्पेशली हम असंगजननता नाम देते हैं। तो आइए इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कायिक जनन। क्या होता हमारा कायिक जनन, जिसे हम नाम देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखिए इसको स्पेशली आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो कक्षा 9th 10th 11th और 12th में भी आपके सामने ये मौजूद है। तो इसमें होता क्या है, जो हमारे कायिक जनन होते भी है उसमें सिंपल सी बात है बीज का फॉर्मेशन नहीं होता, और बीज के फॉर्मेशन के लिए आपको पता है कि लैंगिक प्रक्रियाओं का, संयुग्मन प्रक्रियाओं का होना अति आवश्यक होता है। क्लियर? अगर इसमें बीज का निर्माण होता तो ये कायिक जनन के रूप में न होता। तो कायिक जनन में स्पेशली क्या होते हैं कि बीज का निर्माण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें नर और मादा युग्मकों का संयोजन नहीं होता है। सिंपल सी बात है कि नर युग्मक दैट मीन्स मेल गैमीट और आपका मादा युग्मक दैट मीन्स फीमेल गैमीट, इन दोनों का फ्यूजन इस प्रोसेस में नहीं होता है। तो इसमें क्या होते हैं आपका किसी कलिका या जड़, तना, पत्ती के द्वारा यदि नए पौधे का निर्माण हो जाता है
ध्यान सुनिएगा, किसी कलिका या जड़, तना, पत्ती के द्वारा नए पौधे के निर्माण प्रक्रिया को नाम देते हैं आपका कायिक जनन। क्लियर है दी बातें? कायिक जनन में स्पेशली क्या होता है, बीज के स्थान पर, जैसे हम बीज बोते हैं उनके स्थान पर उपयोग में लाए जाने वाले जो आपके पौधे के भाग होते हैं, उन पौधों के भागों को हम प्रोपैग्यूल नाम देते हैं। जैसे आपका गन्ना और आलू को देख लो, तो इसमें जो बीज के स्थान पर छोटा छोटा भाग आप यूज करते हैं, जैसे गन्ने को क्या करते हैं आप काटते हो, आलू को भी काटते हैं, या आलू को बिना काटे ही हम उसको क्या करते हैं सॉइल में डिप कर देते हैं। तो जो आपका भाग पौधों का यूज करते हैं उसे हम नाम देते हैं प्रोपैग्यूल कहते हैं। क्लियर इतनी बातें? तो ये हमारा कायिक जनन। कायिक जनन में आप समझ गए, बस मोस्टली ध्यान देना है आपको कि कायिक जनन प्रक्रिया में बीज का निर्माण नहीं होता है। और बीज का निर्माण जब नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके निर्माण के लिए स्पेशली क्या होते हैं, नर और मादा गैमीट का मिलना अति आवश्यक होता है। जब ये नहीं उसमें होंगे तो बीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं क्या कि कायिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, या जिसमें हम कह सकते हैं जिसमें नए पौधे का निर्माण कलिका, जड़, तना या पत्ती के द्वारा होता है। उस प्रोसेस को नाम देते हैं क्या आपका, हम कायिक जनन कहते हैं। और कायिक जनन प्रक्रिया में बताया गया कि बीज के स्थान पर जिस पौधे का हम भाग उपयोग करते हैं उसे नाम देते हैं आपका प्रोपैग्यूल कहते हैं। और ये स्पेशली आपको गन्ना और आलू इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं कायिक जनन के। क्लियर? तो आइए इस समय एपोमिक्सिस में यहां पर देख रहे हैं ना तो हमारा भैया क्या होता है आपका संयुग्मन प्रोसेस हो रहा है और ना ही आपका अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। इन दोनों प्रक्रियाओं के अनुपस्थिति में नए पौधे का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे हम नाम देंगे आपका असंगजनन। और असंगजनन में हम पहले प्रकार के बारे में बात करते हैं आपका कायिक जनन। तो कायिक जनन में स्पेशली आप समझ गए, बस मोटो इसमें मेनली आपको यही ख्याल करना है, स्पेशली ध्यान देना है कि किसी कलिका के द्वारा, जड़ के द्वारा, तने के द्वारा या पत्ती के द्वारा यदि नए पौधे का फॉर्मेशन हो जा रहा है, नए नए पौधे बन जा रहे हैं, उत्पन्न हो जा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को नाम देंगे आपका कायिक जनन कहेंगे। क्लियर? तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कायिक जनन प्रक्रिया में होता क्या है, जो हमारा कायिक जनन होता है इसमें हम स्पेशली यहां बात करेंगे कायिक जनन में। कायिक जनन में, कायिक जनन में, कायिक जनन में बीज का निर्माण, बीज का निर्माण, बीज का निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है। क्योंकि 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 बीज के निर्माण के लिए, बीज के निर्माण के लिए, बीज के निर्माण के लिए बीज के निर्माण के लिए नर तथा मादा युग्मक, मादा युग्मक की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। क्लियर? और कायिक जनन प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता है। नर युग्मक, नर तथा मादा युग्मक की आवश्यकता का मतलब इनमें संयुग्मन प्रोसेस होना चाहिए। जब संयुग्मन प्रोसेस होगा तभी बीज का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होता है। तो यहां पर हम डिफाइन कैसे करेंगे स्पेशली इसमें देखेंगे। जब किसी कलिका, जब किसी कलिका या जड़
तना तथा पत्ती के द्वारा पत्ती के द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाता है। नए पौधे का निर्माण हो जाता है। नए पौधे का निर्माण होता है तो उसे कायिक जनन कहते हैं। तो उसे कायिक जनन कहते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अब इसमें स्पेशली हम क्या बात करेंगे कि जो हमारा ये कायिक जनन होता है, उस कायिक जनन प्रक्रिया में या आप देखेंगे यहाँ पर किसी कलिका के द्वारा, जड़ के द्वारा, तना के द्वारा या पत्ती के द्वारा अगर नए पौधे का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम नाम देंगे क्या? आपका कायिक जनन कहते हैं। अब चलेंगे बीज के स्थान पर उपयोग में लाए जाने वाले पौधों के भागों को प्रोपैग्यूल कहते हैं। क्लियर? बात ध्यान सुन रहे हैं ना? जहां पर आप किसी पौधे के उत्पत्ति के लिए बीज की आवश्यकता होती है, वहीं पर क्या होते हैं? कायिक जनन में बीज के स्थान पर जिन पौधों के भागों को हम यूज करते हैं उसे हम नाम देते हैं क्या? स्पेशली आपका प्रोपैग्यूल कहते हैं। और इनके बेस्ट एग्जाम्पल जो हैं इसमें स्पेशली क्या, जैसे में आप दे सकते हैं गन्ना, क्लियर, और हमारा आलू, गन्ना एवं आलू। ठीक है, ये दो आपके भैया क्या होते हैं? बेस्ट एग्जाम्पल हैं, ज्वलंत एग्जाम्पल हैं किसके? कायिक जनन के लिए। जो आलू या गन्ना हम यूज करते हैं नए पौधे के फॉर्मेशन के लिए, उसे नाम देते हैं क्या? आपका हम प्रोपैग्यूल नाम देते हैं। क्लियर होगी इतनी बातें? तो ये रहे हमारे भैया असंग जनन में पहला प्रकार हो गया, कौन सा? कायिक जनन। क्लियर? अब दूसरे प्रकार के बारे में हम बात करेंगे, हमारा अनिषेक बीजता। तो अनिषेक बीजता में क्या होता देखिए, स्पेशली आप खास तौर से अगली बातें इसमें हम डिस्कस करेंगे अनिषेक बीजता में। तो अनिषेक बीजता में स्पेशली होता क्या है, इसको आप देखते रहिए। ठीक है, अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता अनिषेक बीजता, इसको इंग्लिश में कहते हैं आपका हम एगैमोस्पर्मी। क्लियर? एगैमोस्पर्मी। अब हमारा ये गैमोस्पर्मी का मतलब क्या होता है कि हमारा एगैमस और स्पर्मा, ये दो हमारे ऐसे वर्ड हैं जिससे मिलकर के हमारा भैया क्या होता है, ये एगैमोस्पर्मी का फॉर्मेशन होता है। तो एगैमस का मतलब क्या होता है? विदाउट मैरिज, मतलब बिना लैंगिक जनन के। और स्पर्मा का मतलब सीड, बिना
लैंगिक जनन के सीड का निर्माण होने की प्रक्रिया को नाम देते हैं क्या? आपका अनिषेक बीजता। तो अनिषेक बीजता का मतलब हो गया कि बिना लैंगिक के बीज का निर्माण होना ही भैया क्या कहलाएगा? हमारा अनिषेक बीजता कहलाएगा। और अनिषेक बीजता को हम डिफाइन कैसे करेंगे? जब लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होता है, जब लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होता है तो उसे हम नाम देते हैं क्या? आपका स्पेशली अनिषेक बीजता कहते हैं। क्लियर? और अनिषेक बीजता जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, बात समझ रहे हैं? तो आइए यहां पर हम थोड़ी बातें डिफाइन करते हैं। आप देखेंगे हमारा जो एगैमोस्पर्मी होता है दो शब्दों से मिल बना होता है। पहला शब्द कौन सा है? एगैमस, सॉरी एगैमस। एगैमस का मतलब होता है विदाउट मैरिज, ठीक है, विदाउट मैरिज। इसका मतलब हो गया बिना लैंगिक जनन के, बिना लैंगिक जनन। क्लियर? और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, सीड का मतलब होता है बीज। अब इसमें आप कह सकते हैं बिना लैंगिक जनन के ही बीजों का निर्माण होना, ठीक है, बात समझ रहे हैं? बिना लैंगिक जनन के बीज का निर्माण होना क्या कहलाएगा? हमारा अनिषेक बीजता। तो अनिषेक बीजता का मतलब क्या होता है? अर्थात अनिषेक बीजता का तात्पर्य क्या भैया? बिना लैंगिक जनन के, बिना लैंगिक जनन, बिना लैंगिक जनन के, बिना लैंगिक जनन के बीज का निर्माण होना, बीज का निर्माण होना। क्लियर? अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? नीचे से यहां पर देखते हैं। जब लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में, जब लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में, जब लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में नए पौधों का निर्माण होता है, नए पौधों का निर्माण होता है, क्लियर? अर्थात बीज का निर्माण होता है, अर्थात बीज का निर्माण होता है तो उसे अनिषेक बीजता, तो उसे अनिषेक बीजता कहते हैं। क्लियर? तो उसे अनिषेक बीजता कहते हैं। इतनी बातें कन्फर्म है? जो हमारी ये अनिषेक बीजता होती है ये आपकी कई प्रकार की होती हैं। यहां पर हम कुछ बातें और मेंशन कर देते हैं। अनिषेक बीजता निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। क्लियर है? वो कौन कौन से हैं यहां पर देखेंगे। नंबर 1
अपस्थानिक भ्रूणता, अपस्थानिक भ्रूणता। नंबर 2 अपस्थानिक भ्रूणता। नंबर 2 द्विगुणित बीजाणुता, द्विगुणित बीजाणुता। नंबर 3 अपबीजाणुता, अपबीजाणुता। और नंबर 4 अपयुग्मन, अपयुग्मन। क्लियर? ये आपके 4 प्रकार के भैया क्या होते हैं, 4 प्रकार की प्रक्रिया जो होती है अनिषेक बीजता की होती है। तो आज के टॉपिक में हमने स्पेशली असंजनन के बारे में डिस्कस किया कि असंजनन होता क्या है, उनकी डिफिनीशन के बारे में डिस्कस किया और उनको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट के बारे में जाना। और ये असंजनन प्रक्रिया 2 तरह की होती है, एक आपका कायिक जनन और दूसरा आपका अनिषेक बीजता। क्लियर? जो हमारा कायिक जनन क्या होता है इनके बारे में और अनिषेक बीजता के बारे में चर्चा किया, और अनिषेक बीजता के कितने प्रकार हैं इसको हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, और साथ साथ वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स स्टूडेंट्स।